दोस्तों बुद्धा की तरह बनना होगा। बुद्धा की तरह बनना होगा। निडर, साहसी, माइंडफुल, क्षत्रिय थे। बहुत ही बड़े परिवार में पैदा हुए, राजा के परिवार में पैदा हुए। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि जीवन दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी दुख है। जन्म के समय दुख है, बुढ़ापे के समय दुख है, मृत्यु के समय दुख है, बीमारी के समय दुख है। जब बुद्धा को ये सब समझ में आया तो उन्होंने कहा यार लेट्स गो। गौतम बुद्धा, वैसे एक ही बुद्धा नहीं हुए, बहुत सारे बुद्धा हुए हैं। बुद्धा मतलब जिनकी बौद्धि जाग गई, जिनको बुद्धि पूरी तरह से सरल हो गई, समझ आ गई, उनको बुद्धा कहते हैं। बुद्धा डजंट मीन गौतम बुद्धा, बहुत सारे बुद्धाज हुए हैं, बट हाँ यहाँ पे बात हम गौतम बुद्धा की कर रहे हैं। गांव में एक खूंखार डाकू रहता था, अंगुली माल नाम था। किसी को भी मार डालता था और उनकी उंगली काट के निशाने के रूप में गले में पहन लेता था। उसका टारगेट था 108 लोगों की हत्या करना। 100 के आसपास उसने हत्याएं कर दी थी और अभी भी चालू था। जब बुद्धा उस गांव में गए, उन्हें समझ में आया अच्छा ऐसा है। हाँ, बहुत ही खूंखार था, जिसको देखता था मार डालता था। गांव वाले डरते थे, बाहर नहीं निकलते थे। बुद्धा ने कहा मुझे बताओ वो कहां रहता है, मैं मिलना चाहता हूं उससे। सभी भयभीत हो गए, नहीं नहीं आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं आपको मार डालेगा वो। अरे मुझे मिलना है भाई उससे। जब गांव वालों ने उनकी सहायता नहीं की उसे मिलने में, तो बुद्धा खुद चले गए जंगल में उस डाकू को खोजने के लिए। बुद्धा चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, पीछे से आवाज आई, हे रुक, कहां जा रहा है। बुद्धा चलते गए, चलते गए, चलते गए। तेरी इतनी हिम्मत, मैं तुझे रोक रहा हूं और तू रुक नहीं रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। बुद्धा चलते गए, चलते गए, चलते गए। वो डाकू एकदम सामने आके खड़ा हो गया। ए तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अंगुली माल हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं, मिनटों में तुझे मार सकता हूं। बुद्धा ने स्माइल किया, बोला तू और शक्तिशाली, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। अंगुली माल हंसने लगा, बोला तू सन्यासी, तू क्या लड़ेगा मुझसे, 1 मिनट में तेरे को मार डालूंगा। मेरी शक्तियों का तुझे अंदाजा नहीं है अभी, मैं अंगुली माल हूं, मैंने इतने लोगों को मारा है। बुद्धा हंसने लगे, तू शक्तिशाली, तू शक्तिशाली है तो जा पास में पड़ा जो पेड़ है उसकी 10 पत्तियां तोड़ के ला। वो डाकू सुनने लगा, पागल हो गया तू, क्या बात कर रहा है, तू मुझे निर्देश दे रहा है, तू मुझे निर्देश दे रहा है, मैं पत्तियां तोड़ के लाऊं? पत्तियां क्या, मैं पूरा पेड़ उखाड़ के ले आऊं? बुद्धा मुस्कुराए, बोले पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, 10 पत्तियां तोड़ के ला। पता नहीं उस डाकू को क्या हुआ, उसने ईगो में 10 पत्तियां तोड़ी, बोले ये ले 10 पत्तियां। बोले अब तू कह रहा था ना बहुत शक्तिशाली है, अब इनको जोड़ के बता। अब वापस जोड़ के बता इनको पेड़ से। हैं, तू पागल है, तू सनकी है, पत्तियां टूटी हुई भी क्या पेड़ से वापस जुड़ेगी? तो बुद्धा ने कहा तू सनकी है, ये जितने लोगों को तूने मारा है उनको वापस जिंदगी दे सकता है तू? मारने वाला बड़ा या बचाने वाला बड़ा या जिंदगी देने वाला बड़ा? ओ माय गॉड। बोले मैं तुझसे नहीं डरता, क्योंकि मैं जिंदा करने वाला हूं, मैं जिंदगी देने वाला हूं, मैं लाखों लोगों को जिंदगी दे सकता हूं और तुझे भी जिंदगी दे सकता हूं। बहुत दुखी है तू, तेरा कोई अपना नहीं है, तेरे पास कोई नहीं आना चाहता, तेरे से सब नफरत कर रहे हैं, तूने इतने लोगों को मार डाला है, तू उनको जिंदा नहीं कर सकता, तूने बहुत बद्दुआएं ले लिए, नाउ यू नीड टू चेंज। पता नहीं उंगली माल को कुछ हुआ, दोनों हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, उसी वक्त से भिक्षु बन गया। जब वो ही अंगुलीमाल भिक्षु बना, उसने हथियार त्याग दिए, लोग उसे पत्थर मारने लगे, लेकिन उस अंगुलीमाल में इतनी सहनशीलता आ गई कि उन पत्थरों में भी प्यार देखने लगा। दोस्तों बहुत पावर है स्पिरिचुअलिटी में, बहुत शक्ति है अपने आप को समझ लेने में, एनलाइटेंड होने में। अब एनलाइटेंड आदमी कैसा होता है ये तो हमने नहीं देखा,
लेकिन इतना जरूर है कि आप और मैं जिस दिन ये जान लें कि हां, किसी की भी टांग खींचना बड़ा आसान है, लेकिन उसे हौसला देके कंटिन्यूअसली बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो सकता है। दोस्तों, जब मैं ये काम शुरू किया था 2010 में, कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता था और मुझे करना भी नहीं आता था और सेल्फ डाउट भी बहुत ज्यादा होता था, यार मेरी बात कोई क्यों सुनेगा। लेकिन मैंने एक चीज समझी थी कि अगर तैरना नहीं आता ना, तो भी पानी में छलांग लगा दो, थोड़े कम पानी में, कम गहरे पानी में लगाओ और कोशिश करो तैरने की। दूसरे दिन फिर जाके कोशिश करो, तीसरे दिन फिर जाके कोशिश करो, चौथे दिन फिर जाके कोशिश करो, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 10वें दिन गो बैक अगेन। जितनी बार आप फेल होगे, गो बैक अगेन, 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 एक दिन आपको तैरना आ जाएगा। दैट्स इट। दोस्तों, ये बुद्धा ने किया। He did not know how to reach to enlightenment. बस उन्होंने हर रोज प्रयास किया और काफी साल प्रयास करने के बाद फाइनली ही गॉट एनलाइटेंड। आत्म साक्षात्कार हो गया। अंगुली माल जैसे ठीक होने लग गए। दोस्तों, जीवन देने वाला बड़ा होता है, जीवन लेने वाला बड़ा नहीं हो सकता। दूसरों की टांग खींचने वाला बड़ा नहीं हो सकता। दूसरों को नीचा दिखाने वाला बड़ा नहीं हो सकता। दूसरों का मजाक उड़ाने वाला बड़ा नहीं हो सकता। वो तो कोई भी कर सकता है। वो तो कोई भी बद दिमाग आदमी कर सकता है, कम बुद्धि वाला कर सकता है। आप और मैं अगर समझदार हैं तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए लोगों को खुशियां देनी है। आई फील सो फॉर्चुनेट समटाइम्स कि भगवान ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, कि मेरे कारण या मेरे थ्रू, मेरे कारण तो बड़ा मुश्किल होगा बोलना, पर मेरे थ्रू हजारों लोग रोज पॉजिटिव हो रहे हैं। चाहे वो एक दिन के लिए पॉजिटिव रहे, चाहे 10 दिन के लिए रहे, बट हो रहे हैं। बस ऐसा काम शुरू कर दें जिसमें दुआएं मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि पैसा साथ ले जा नहीं पाओगे, दुआएं जरूर साथ लेके जाओगे। पैसा जरूरी है जीवन जीने के लिए, बट खुशियां, दुआएं, स्टेट ऑफ माइंड, स्पिरिचुअलिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अहंकारी लोग पैसे को यूज करके दिखावा करने से अपने आप को बड़ा बताते हैं और फिर पूरी दुनिया, क्योंकि सब में अहंकार है, अपने अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए उस पैसे के पीछे अंधाधुंध भागती है। लेकिन किस कीमत पे? अपने जीवन की कीमत पे, स्पिरिचुअलिटी की कीमत पे, नॉलेज की कीमत पे। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, बहुत लोगों को पता ही नहीं है ये आनंद, देने का आनंद, ये देने का आनंद, ये दीन दुखियों को गले से लगाने का आनंद, ये परिवारों में शांति लाने का आनंद, ये मेडिटेशन करने का आनंद कई लोगों को पता ही नहीं है। इसीलिए लोगों को लगता है पैसा कमा के चकाचौंध ही आनंद है। वो आनंद लीजिए, लेकिन पहले ये आनंद लीजिए। और एक बात और, दोनों आनंद साथ साथ लिए जा सकते हैं। हाउ वंडरफुल। आइदर और का जमाना ही नहीं है, ये और ये। कृष्ण भगवान भी महलों में रहते थे और साथ में सेवा भी करते थे। तो दोनों चाहिए, दोनों लीजिए, दोनों आनंद लीजिए। व्हाई नॉट? दोस्तों, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। दोनों का तालमेल बैठा दीजिए। धन आज कलयुग के लिए जरूरी है और मन का स्वस्थ होना घर में आज स्वर्ग बनाने के लिए जरूरी है।